मैया जब अंगना में डोलेगी। तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे आगे मैया वो घूंघट न खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। लाला की चिकनी चुपड़ी बातों में मैया फंस गई। इतना लालच दिया कि भोरी भारी मैया भी सोची हाँ लाला को ब्याह करा दूं। मैया राजी हो गई और राजी हो के क्या कह रही है, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठे मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठे मुस्काए। लेके भलैया मैया हृदय से उसे लगाए। लेके भलैया मैया हृदय से उसे लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे नंद लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। कान्हा करा दूं तेरो बोलिए श्री राधा रानी की। भजन होगा भी, कथा तो जान दो, भजन भी होंगे। जी जी बिल्कुल, अभी अभी बहुत समय बाकी है, खूब आप सबको भजन पर अवसर मिलेगा। नृत्य का भी, कथा तो जो शेष क्रम है वो निभा लें और फिर आप हम सब आनंद लेंगे। और आज तो श्री ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं तो आनंद तो आने ही वाला है। जब आनंद कंद श्री कृष्ण आए हैं तो आनंद तो अवश्य आएगा ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से सुंदर वार्तालाप कर रहे थे। बड़ा सुंदर आपस में मैया का और लाला का संवाद चल रहा था। लाला ने हंसते हंसते मैया से पूछ लिया, अरे मैया तू हमको ये बता, तो कुछ दूध ज्यादा प्रिय है कि अपना पूत ज्यादा प्रिय है? मैया बोली, लाला तू कैसी बात पूछ रहे हो? अरे भैया हमको हमारे लाला ते प्रिय कोई हो सके भलो? अरे फिर मैया तू तो दिन भर दूध में ही लगी रहे। मैया बोली, अरे लाला दूध भी मैं तेरे ताई निकालूं, क्योंकि पद्मा गैया को दूध लेकर के, गंगी गैया को दूध लेकर के फिर तेरे निया सुंदर दूध बनाऊं,
वाकई ताई मैं माखन दूध दही में लगी रहूं। वार्तालाप चल रहा था कि तभी चूल्हे पर अग्नि पर मां दूध रख के आई थी मैया, वो दूध उबलने लगा। जैसे उबला, मैया ने लाला को पृथ्वी पर बिठाया और जोर से दौड़ पड़ी दूध बचाने के लिए। चली गई। अब श्री ठाकुर जी तो मुंह फुला लिए, कंधे पर हाथ रख के मैया को देखते हुए बोलते, अभी तो 2 मिनट पहले कह रही थी कि हमको पूत ज्यादा प्यारो है और दूध इतनों सो कान निकलो कि भाग गई हमें छोड़ के। यूं मैया दूध दही माखन मिश्री में ही लगी रहे, आ जाके दूध दही कोई नहीं छोड़ेंगे। और ठाकुर जी ने बंशी लई और मैया के जितने घड़ा मटका सब थे दूध दही के, जितने छीके पर टक रहे, जितने जमीन पर धरे, लाला ने बंशी लेकर के एक एक करके सब मटका मटकी को फोड़ डालो। पूरे नंद महल में आंगन में दूध दही की नदी बह पड़ी। मां यशोदा ने देखी, बड़ी खटपट की आवाज आ रही, जो देखू तो सही काहे रोए। मैया आई, आकर के देखी चारों तरफ जमीन पर माखन दूध सब फैलो भयो है और वो कन्हैया चुपचाप कोने में खड़ो है। मैया समझ गई यही की बदमाशी है, मैया लाला को पकड़ने भागी है। कन्हैया आगे आगे भागे हैं, मैया पीछे पीछे भागी है। दौड़ते गए दौड़ते गए। अब तक मैया सोच रही है मैं पकड़ूंगी, मैं उसको पकड़ूंगी, पर जब भागते भागते थक गई मैया, तब शरणागति के भाव से मैया कह रही है, अरे कन्हैया अब तो पकड़ में आ जा। और जब शरणागति आती है तब श्री ठाकुर जी पकड़ में आते हैं। अपने पुरुषार्थ से पकड़ में नहीं आ सकते जब तक इनसे शरणागति ना हो। हे प्रभु, हमारी क्या हैसियत आपको पकड़ सके, पर आप कृपा करो तो क्या नहीं हो सकता है। शरणागति के भी 2 भाव है। यहां पर 2 भावों का वर्णन आया है। एक है मर्जर न्याय, एक है मरकट न्याय। माने एक बिल्ली की शरणागति और एक बंदर की शरणागति। दोनों क्या है? बोले बिल्ली का जो बालक होता है उसकी पूर्ण शरणागति अपनी मां पर होती है, वो अपने आप को छोड़ देता है। बिल्ली उसको मुंह में भर करके चलती है। एक है बंदर की शरणागति, उसको बंदर नहीं पकड़ता, बंदर का जो बालक है वो अपनी मां को कस के पकड़ के रखता है। एक में मां पकड़ के रखती है और एक में बच्चा पकड़ के रखता है। यही शरणागति का भाव जब तक हमारे अंदर प्रभु के प्रति नहीं आएगा, जब तक अपने आप को उनके चरणों में नहीं सौंपेंगे, तब तक श्री ठाकुर जी बंधन में नहीं आ सकते। आज मां शरणागति भाव से कहती है तो श्री ठाकुर जी पकड़ में आ गए। मैया बोली आज तो को नहीं छोड़ूंगी, आज उखलते बांध के रहूंगी। मैया रस्सी लेके आई, रस्सी ला के बांधती गई। कथा आई, सब रस्सी छोटी पड़ती गई, सब रस्सियां छोटी हो गई। तब एक रस्सी पूर्णमासी पुरोहिताहिन लेकर आई, सबसे वृद्ध महिला है ब्रज की। जैसे वो रस्सी आई उससे बांधा तो श्री ठाकुर जी बंध गए। कई ने पूछी ब्रजवासी ने कि मैया या रस्सी को कहां ते लाई है? बोले वृषभान जी के घर, राधा रानी के घर ते लाई हूं। राधा रानी के घर से रस्सिया और ठाकुर जी ना बंधे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण के दरबार में रस बांटा जाता है, लेकिन उस रस के लिए पात्र केवल और केवल श्री राधा रानी दे सकती है। राधा रानी के दरबार से पात्रता बांटी जाती है और कृष्ण के दरबार से रस बांटा जाता है। इसलिए रस चाहिए तो पहले पात्र आवश्यक है, और पात्र केवल और केवल श्री राधा रानी की शरणागति से प्राप्त हो सकता है। राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। समाज, आज का समाज राधा रानी को समझ नहीं पाया। उनको लगता है गांव की कोई स्त्री थी जिसको कन्हैया धोखा देके चले गए। स्त्री नहीं थी,
वो कृष्ण की शक्ति है, एकच ज्योति, एक ज्योति है। राधा माधव देह अलग हो लेकिन दोनों की आत्मा एक है। राधा कृष्ण दो आत्मा, दो देह एक आत्मा धरी। एक आत्मा से उन्होंने इस रस का आस्वादन किया। इसलिए राधा रानी के घर से रस्सी आई तो श्री ठाकुर जी बंधन में आ गए। मैया बांध के भीतर चली गई। तब श्री ठाकुर जी ने अपने उखल को गिराया। आंगन में दो यमला अर्जुन नाम के वृक्ष खड़े थे। उस रस्सी को घसीटते 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 दोनों वृक्षों के बीच में लेकर के आए। पकड़ के जोर से झटका लगाया। दोनों वृक्ष जमीन पर आकर के गिरे। उन दोनों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि ये दोनों वृक्ष पिछले जन्म में कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। नारद जी के शाप से वृक्ष बने और इनका प्रभु ने उद्धार किया। इस प्रकार उखल बंधन की सुंदर लीला आती है। अब धीरे धीरे श्री ठाकुर जी और बड़े हुए। भगवान ने ब्रज की माटी खाई, ब्रज के महत्व को बढ़ाया, ब्रज के रज के महत्व को बढ़ाया और बड़े हुए। गांव से पूरे ब्रज में प्रभु घर घर जाने लगे, गोपियों के घर जाने लगे। गोपी कृष्ण दर्शन के लिए नित्य प्रति बहाना लेकर के पहुंच जाती है मैया के घर। कभी कोई बहाना लेती है, कभी कोई बहाना लेती है। कोई गोपी मैया के घर आती है, अरे मैया तेरे घर छाछ मिलेगी। मैया कहती हाँ गोपी कैसी बात करती, 9 लाख गैया छाछ नहीं मिलेगी, जितनी चाहिए ले जा। बोले नहीं नहीं अभी तो बस कहने आई हूं, लेने तो दोबारा आऊंगी। क्यों? बोले दोबारा आऊंगी तो दोबारा कन्हैया दिखेगा, दर्शन होगा। एक गोपी आई, मैया हमारे घर कछु मेहमान आने वाले, गोबर मिलेगो। मैया बोली हाँ जितनों चाहिए आंगन में पड़ो ले ले। गोपी पात्र लाई, गोबर को भर रही है, गोबर को भरती जा रही है। सामने ठाकुर जी बैठे हैं, वहां देखती जा रही है, गोबर को भरती जा रही है, भरती जा रही है। नजर वही है, उस नैनों के मिलन में भूल गई कितना भरना है। पूरा गोबर को पात्र से भर लिया। अब उठाए तो उठे नहीं, अब क्या करे? कन्हैया को बोली अरे कन्हैया ने जरा हमारे हेल को सर पे रखवा दे। ठाकुर जी बोले हम का तेरे बाप के नौकर हैं, क्यों रखवाए हम? गोपी बोली ऐसे नहीं मानो, वो लालची है, लालच देनो पड़ेगा। ठाकुर जी, गोपी बोली देख कन्हैया एक बार सर पे रखवा दे, हम तो को 1 कटोरी माखन दे देंगी। माखन को नाम सुनो नहीं और ये पिघले नहीं, माखन देगी। अच्छो ठाकुर जी आए, सर पे रखवा दियो। गोपी जाती जाती मैया से पूछू मैया दोबारा आ जाऊं क्या? मैया बोली पूछ मत, जितनी बार चाहिए बस तू आ जा। अब मिल गई छूट। अब तो गोपी हर दूसरी बार आई, अब जानबूझ करके गोबर भर लिया। फिर कन्हैया को बुलाया। कन्हैया बोले क्यों उठाऊं? बोले 2 कटोरी माखन दूंगी। ठाकुर जी बोले ऐसे तो तू उठवाती जाएगी, हमको कैसे पता चलेगा हमारे कितनी कटोरी माखन हुए? गोपी बोली चल एक काम करते। क्या? बोले जितनी बार तू हमारी हेल सर पे रखवाए उतनी बार हम थोड़ा गोबर का टीका तेरे मुंह पे लगा देंगे, फिर लास्ट में हम गिन लेंगे जितने टीके हुए उतने कटोरी माखन। ठाकुर जी हाँ ये हिसाब किताब बढ़िया है, ऐसे ही करेंगे। ला गोपी 2 लगा दे। गोपी ने 2 गोबर के टीके ठाकुर जी के मुख पर लगा दिए। गोपी फिर तीसरी बार आई, बार बार आई और श्री ठाकुर जी के मुख पर वो गोबर का टीका लगाती गई। पूरा मुख गोबर से भर गया, पूरे मुख पर गोबर लगा है। मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा बोलती अरे छोरा युते ने क्या हालत बनाई है, ला इधर आ तेरे मुंह पोछू, तेरे मुंह को धो दूं। तो ठाकुर जी बोले अरे मैया या को स्पर्श मत करियो। क्यों? बोली हमारा हिसाब किताब है, ये धुल जाएगा तो कटोरी माखन कौन ते लेंगे।
ऐसी भगवान की लीला ब्रजधाम में। वो परम तत्व जिसको प्राप्त करने के लिए सहस्र वर्षों तक तप करना पड़ता है, वो भगवान नंगे पांव ब्रज में घूमता है, नंगे पांव घर घर में जाता है। गोपियों के घर माखन के लिए तुम जो कहो वो करने को तैयार है। ऐसे भगवान ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। ब्रज गोपी कोई ना कोई बहाने से प्रभु को अपने घर बुलाती है। कन्हैया जब गली से निकलते हैं, पूरा ब्रज अपने अपने घरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। छज्जे पर गोपी खड़ी हो जाती हैं। सब गोपी कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लालाए थे कि एक बार दर्शन मिल जाए, एक बार ये सुंदर दर्शन हो जाए। कहते हैं एक बार नंदगांव का एक छोरा, उसका ब्याह बरसाने में हुआ। बरसाने की एक माधवी नाम की गोपी थी। माधवी गोपी का ब्याह बचपन में ही हो गया। फिर जब बड़े हुए तो फिर गोना हुआ। गोना समझते हैं ना, विवाह के बाद जब कन्या जाती है। तो वो बरसाने वाली गोपी की जो मां थी, माधवी गोपी की, उस मां ने माधवी गोपी को कहा कि देख लाली, तू नंदगांव जा तो रही है, पर वह नंदगांव में एक बड़ो खतरनाक छोरा रहे। नंदलाल वा को नाम है, कन्हैया। वो कहीं दिख जाए ना तो वाकी तरफ तू देखियो मत, बड़ो खतरनाक है। दिख जाए तो घूंघट कर लीजो, पर वाकू देखियो मत। माधवी गोपी मान गई। आज उस नंदगांव वाला सखा गोना हो रहा है, अपनी बहू लेने बैलगाड़ी में जा रहा है। रास्ते में कन्हैया मिल गए। अरे ओ भैया, कहां जा रहे हो है? बोले लाला, तेरी भाभी लेने जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले अच्छो, तो भैया हमको भी वाको मोड़ो तो दिखाइयो जब लेके आए। ग्वाला बोलो कैसी बात करो लाला, तोकू नहीं दिखाऊंगो। अब माधवी गोपी को वो ग्वाला जब लेके वापस बैलगाड़ी में आ रहे हो, रास्ते में वाकू कन्हैया मिल गए। रास्ते में ही खड़े थे। ले आयो भाभी को? बोला हाँ लाला ले आयो। अरे ओ कन्हैया, ले भाभी के दर्शन कर ले। जैसे कन्हैया नाम सुनो कि गोपी तुरंत घूंघट करके चुपचाप बैठ गई। मैया ने यही को कही कि बड़ी खतरनाक छोरा है। हाथ पांव सब ढक लिए कि कहीं से दिख ना जाऊं। ठाकुर जी आए। अरे भाभी, काय को शर्मा रही है, जरा मोड़ो तो ऊपर कर। और भाभी है जो नीचे गड़ी जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे भैया, का तेरी बहू का कहानी है, क्यों मुंह नहीं दिखाती? इतनी बार कही मुंह ही नहीं दिखाती, जा हम भी नहीं देखते तेरा मुंह। और ठाकुर जी गुस्सा होके चले। आज इसने मुंह नहीं दिखाया, हम भी जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखेंगे। ठाकुर जी को नई बहू देखने का बड़ा शौक था। मैया कह रही चल लाला, वह ग्वाला की बहू आई है तो को दिखा लाऊं। बोले हम नहीं जाएंगे उसके पास, उस माने हमको मोड़ा नहीं दिखाया, हम क्यों जाए। अब तो जब भी वह गोपी को कृष्ण नाम सुने, सब गोपी तो अपने घरंते बाहर आ जाए, पर ये माधवी गोपी घर में अंदर चली जाए कि कहीं दर्शन नहीं हो जाए। सब राह देखती हैं कृष्ण आ जाए, और कृष्ण आता तो ये मुंह छुपा लेती। कभी नहीं देखा भगवान को। लेकिन एक समय ऐसा आया जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया, चारों तरफ बड़ा शोर मचा था, सब जान बचाने भाग रहे थे, कोई यहां कोई वहां। माधवी गोपी भी यहां से वहां भाग रही थी। भागते 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 घूंघट ऊपर उठ गया, और घूंघट ऊपर उठते ही उसको गिरिराज के ऊपर एक सुंदर सा हाथ दिखाई दिया। जैसे हाथ को देखा, आहा, इतना सुंदर हाथ किसका है। आगे नजर बढ़ी
कंठ दिखाई दिया। इतना सुंदर कंठ किसका है? आगे बढ़ी, मुस्कुराहट दिखाई दी, इतनी सुंदर मुस्कुराहट, आंखें दिखाई दी, बस वही खड़ी की खड़ी रह गई। किसी गोपी से पूछती, ये कौन है? बोली, अरे पगली, ये वही है जिससे तू जीवन भर भागती रही। यही है वो कन्हैया जिसके पास आने से तू डरती थी और भाग जाती थी। जैसे माधवी ने सुना, आंखों से अश्रुधार बह पड़ी। अरे मैया, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या शिक्षा दे दी मुझे कृष्ण दर्शन से तूने वंचित कर दिया। आज इस लाज ने, आज इस घूंघट ने मुझे कृष्ण से इतनी दूर रखा। मैं वादा करती हूं, अगले जन्म तक, जन्मों जन्म तक इस घूंघट की लाज को तोड़ दूंगी, इस घूंघट की लाज को सब लोक लज्जा त्याग दूंगी। कहते हैं वही बरसाने की माधवी गोपी राजस्थान की भूमि पर श्री कृष्ण की बड़ी परम भक्त मीराबाई के रूप में प्रकट होती है। सब लोक लाज छोड़ दी, लोक लाज भूल गई। लोगों ने खूब प्रयास किया। सास थी, कुंवरबाई ननद थी। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, एक बार आप सब मीराबाई के चरित्र को जीवन में अवश्य पढ़िएगा। पूरा समाज जिसके खिलाफ हो वो स्त्री कोई साधारण जगत नहीं, इतने बड़े राजघराने की बहू थी। लोगों ने उसको बेड़ियों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन मीरा को कोई दीवार रोक न सकी। सबने कहा, राणा ने इतना कष्ट दिया, मीरा सब सहन करती रही। लेकिन एक दिन सब छोड़ छाड़ के श्रीधाम वृंदावन पहुंच गई। एक तारा लेकर के वो गाती गाती वृंदावन आ गई। वृंदावन पहुंची, पूछ रही है, भैया नंद का छोरा कहाँ है, नंद का लाला कहाँ है? बोले, मीरा तुझे आने में देर हो गई, वो तो द्वारिका चला गया। मीरा खुशी से नाचने लगी। किसी ने कहा, रे पगली तू नाच क्यों रही है, वो तो द्वारिका चला गया। तो मीरा हंसते हुए कहती है, यहां मिल जाता तो मेरी यात्रा यही विश्राम हो जाती, नहीं मिला। अब उसको फिर ढूंढते ढूंढते रोते रोते द्वारिका तक पुकारूंगी। क्यों? क्योंकि उससे मिलने में वो आनंद नहीं है जितना दूर रह करके उसको याद करने में। द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका में रोज श्री ठाकुर जी के दरबार में जाती है। मीरा गई, मानो मीरा पूरा चित्तौड़ का, मेड़ता का भाग्य ले गई। सब लोग इकट्ठे होके मीरा के पास गए। मीरा से कहा कि हे देवी, तुम क्या छोड़ के आई? सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, सब मारे गए, राणा मर गया, पूरा राज्य विध्वंस हो गया। तुम वापस चलो, तुम भाग्य हो वहां का, तुम्हारे बिना वो स्थान, एक बार वापस चलो। मीरा कहती है, मैं अब वहां आ गई हूं जहां से लौटना असंभव है, यहां से पीछे नहीं मुड़ा जाता है। सबने बहुत कहा, नहीं मीरा तुम चलो। मीरा कहती है, ठीक है, एक बार अपने गिरधर से पूछ के आती हूं। द्वारिका के मंदिर में मीरा अनुमति लेने के लिए श्री ठाकुर जी के पास जाती है। दरवाजा बंद होता है, मंदिर में पहुंच गई और उस अनुमति के बाद मीरा कभी उस मंदिर से बाहर नहीं आई। लोग कहते हैं शायद कहीं पीछे के दरवाजे से भाग गई, कोई कहते हैं कहीं दूसरी जगह निकल गई, लेकिन सच तो यह है, मीरा जहां से आई थी वो वहीं वापस चली गई। जिस गिरधर से आई थी उस गिरधर में समा गई। द्वारिका की आज भी लाइन लगी है इतनी लंबी लोगों की उस द्वारिका में दर्शन के लिए। इतना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है। वो सुंदर क्यों है
इसलिए तो हैं, वो भगवान हैं, लेकिन वो सुंदर इसलिए भी हैं क्योंकि उनके भीतर मीरा समाई है, मीरा की भक्ति समाई है। उस लोक लाज को उसने त्याग दिया। विवाह होता है, मीरा के दादा दूधा साहब ने सब कुछ दे दिया मीरा को, खूब जितना एक राजकुमारी को मिलना चाहिए सब मिल गया। मीरा जाने लगी तो मीरा की मां ने पूछा, लाली तुझे कुछ शेष तो नहीं बचा, कोई शिकायत तो नहीं है कि पिताजी ने दादाजी ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तुझे सब मिल तो गया ना, अब तुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो मीरा रोती हुई कहती है, देरी माई गिरधर गोपाल, सब मिल गया लेकिन वो अभी शेष है, बस वो मूर्ति मुझे दे दो। और वो मूर्ति लेकर के मीरा अपने ससुराल जाती है। वहां सब लोगों ने उसकी भक्ति में बाधा डाली, लेकिन कहते हैं भगवान अपने भक्तों को पहले भेज देते हैं, इसलिए भोजराज नाम का एक भक्त भगवान ने मीरा की भक्ति में सहायता के लिए भेजा। पूरी दुनिया खिलाफ थी, लेकिन भोजराज ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी भक्ति में कभी बाधा नहीं आ सकती है। अंत समय तक उसने मीरा की सेवा की, मीरा का सहयोग किया, मीरा से भक्ति को सीखा। इसलिए उस गोपी ने सब लोक लाज को त्याग दिया और फिर मीरा के रूप में उस राजस्थान की भूमि में प्रकट हुई। वो सब ब्रज गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए लालायित होती थी, घरों से बाहर निकल आती कृष्ण दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और ब्रज में आकर के भगवान जो नंगे पांव घूमता हो, कोई सैनिक होता है वो जब युद्ध भूमि में जाता है तो पूरे अपने आभूषण वस्त्र पहन के रखता है। कोई राजा होता है वो बाहर जाता है तो सर पे मुकुट, आगे सुरक्षा कवच, तलवार सब लेके रखता है, लेकिन जब वो अपने घर में आता है तो सारी सुरक्षा उतार देता है, सारे मुकुट, सारे कवच, सारे, अब क्योंकि अब वो घर में है। वैसे श्री ठाकुर जी जब जहां रहे, वैकुंठ या किसी भी अवतार में रहे, बहुत सुरक्षा कवच हुए, लेकिन ब्रज में जब वो आए तो उन्होंने सारे सुरक्षा कवच उतार दिए। क्यों? क्योंकि ब्रज तो हमारा अपना घर है। घर में आकर के तो तसल्ली से शांत अपने घर के जैसे रहने लगे। गोपी रोज भगवान को निमंत्रण देती थी, श्री ठाकुर जी हमारे घर आए, एक बार हमारे घर आकर के माखन चुराए। भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। माखन चोरी की लीला प्रभु प्रारंभ करते हैं। कुछ अपने ग्वाल बाल बनाए हैं, कुछ ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर के प्रभु अपनी मंडली लेकर के किसी किसी गोपी के घर माखन चुराने जाते हैं। आज सोचिए कि वो जो ठाकुर जी की मंडली है, उस मंडली में आप भी एक सदस्य हो। ठाकुर जी जा रहे हैं माखन चुराने तो आप भी उनके पीछे पीछे लगे हो उसी मंडली में माखन चोरी के लिए। मनसुखा, श्री रामा, मधुमंगल आदि आदि भगवान के परम भक्त हैं, सबके साथ लेकर के प्रभु माखन चुराते। रोज गोपी शिकायत लेके आती है मां यशोदा के पास, अरे मैया तेरे छोरा ने ये कियो, तेरे छोरा ने वो कियो। मैया सुनती थी
लेकिन दिल नहीं कहता था कि मेरा लाला चोरी कर सकता है, और चोरी करे भी तो कहती गोपी तुझे क्या, इतना सा लाला का पेट है, ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी माखन खाएगा। भगवान अपने ग्वालाओं के साथ माखन चोरी के लिए जाते हैं। हम सब ठाकुर जी से कहे, हे प्रभु आपने ब्रज के तो सब घरों में माखन चोरी कर ली, कभी कभार हमारे घर भी आइए, कभी हमारे घर भी आके माखन की चोरी करिए, तो हमें भी पता चले कि आनंद क्या होता है अपनी ग्वाल मंडली के साथ। सचमुच नहीं तो किसी दिन सपने में ही आ जाइए और उस दिव्य आनंद को दर्शन कराइए, उस दिव्य माखन चोरी लीला का दर्शन कराइए। प्रार्थना करते हुए भक्त कह रहा, हे प्रभु एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरे गले आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। गजी पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। ओ गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर। मेरी भी जय हो। मेरी भी बिगड़ी बना जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरे गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। श्री राधे। माना वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। माना वृंदावन से घर मेरा बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। ये हिली वालों की प्रार्थना है। ठाकुर जी हमारा घर वृंदावन से बहुत दूर है, पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़े हैं, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या कहा है,
मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, मैं वृंदावन के अलावा कहीं नहीं जाता। तो हिली वालों का क्या होगा? ठाकुर जी अगर आप वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा तुम अपने घर को वृंदावन बना लो, मैं वहां जाऊंगा। इसीलिए हे प्रभु, मान वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। माना वृंदावन से मेरा घर बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। प्यारी सी जय हो, प्यारी सी बंशी सुना जाना, आ जाना मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली बुलाना है तो आवाज आनी चाहिए, ऐसे नहीं। एक दिन तू मेरी गली मेरा भी माखन तू खा जाना। हाथ उठा के सभी प्रेम से गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर। मुझको भी अपना बना जाना, आ जाना मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। ओ मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। ओ मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। ओ मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। ओ मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। 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 बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की। जय। राधे राधे। इतनी अधिक संख्या में आप सभी भक्तजन पधारे हैं। बाकी हिली की धरा पे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई महाकुंभ आयोजित किया गया हो। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी का मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं।
और साथ ही निवेदन करता हूं बिल्कुल शांति के साथ आप विराजें। कुछ ही क्षणों बाद बड़े ही दिव्य उत्सव की ओर हम सभी चलेंगे। अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा और भगवान की विभिन्न दिव्य लीलाओं के दर्शन श्रवण करेंगे। उससे पहले गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौवंश के इलाज के लिए, उनके आहार के लिए या गौ सेवा के लिए जिन भक्तों ने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं, आइए उनके कुछ पावन नाम श्रवण करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा, शांति बनाए रखें। मैं जानता हूं कि भक्तों की भीड़ बहुत अधिक है और सभी इस कथा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी खड़े ना हो, सभी अपने अपने स्थान पर बैठें और जो खड़े होते हैं तो बाजू वाले उन्हें बैठने के लिए प्रार्थना करें। सम्मानीय जितेंद्र नाथ साहा जी जो कि दिनाजपुर हिली से हैं, आप श्री 5001 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का सम्मान करते हुए सम्मानीय कलावती झा साहब जो कि कलावती झा जी दरभंगा बिहार से पधारे हैं, आप श्री 5111 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अति शीघ्रता के साथ मंच पर आए। सम्मानीय उर्मिला ममता बिमला रानी जी अग्रवाल जो कि गौग्रास के लिए 11,000 रुपए, एक ऑपरेशन के लिए 7,000 रुपए और गौ सेवा के लिए 3,000 रुपए की राशि, यानी कि टोटल 21,000 रुपए की राशि दक्षिण दिनाज बालूघाट से समर्पित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए मैं निवेदन करूंगा, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय सोहन लाल जी प्रदीप कुमार जी जैन साहब हिली से 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अति शीघ्रता से मंच पर आए। सम्मानीय पीनू देव जी जो कि हिली से हैं, आप श्री एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय नारायण चौधरी जी हिली चेक पोस्ट से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी को, आप सभी दानदाताओं को, गौ भक्तों को मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 27 दिसंबर से 2 जनवरी पूज्य देवी जी की जो पावन कथा आयोजित की गई है, बेगूसराय की पवित्र धरा पर सन्हा पूर्व गांव से ये पावन कथा आयोजित की जाएगी। जो भी इस पवित्र धरा के आसपास के भक्तजन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इस पावन कथा में सादर आमंत्रित हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 27 दिसंबर से 2 जनवरी बेगूसराय सन्हा पूर्व गांव। साथ ही 6 जनवरी से 12 जनवरी सुल्तानपुर श्री गोपाल गौशाला सुल्तानपुर कोटा राजस्थान की धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी श्री जो भी राजस्थान की धरा पर विराजने वाले भक्त हैं, आप सभी इस पावन कथा में पधारें। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, 6 जनवरी से 12 जनवरी श्री गोपाल गौशाला सुल्तानपुर कोटा राजस्थान। साथ ही 16 जनवरी से 22 जनवरी जिसकी आपको बार बार सूचना दी जा रही है, 19 जनवरी पूज्य देवी जी का जन्मोत्सव मनाते हुए इस पावन कथा का सीधा प्रसारण कानपुर की धरा से आस्था टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शन कर सकेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कथा में पधार कर पुण्य लाभ जरूर अर्जित करें और यजमानी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए अपना नाम जरूर अंकित कराएं। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने अपनी पावन सी घोषणाएं गौ सेवा धाम तक, बीमार गौवंश के चरणों तक पहुंचाई हैं, सम्मानीय विश्वजीत जी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दरभंगा से 5100 रुपए, राधा बहन जी अहमदाबाद से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए, मनोज गुप्ता जी दिल्ली से 11,000, गुप्तदान के रूप में पुणे से 5100 रुपए, अशोक जी दिल्ली से 11,000 और विमल सिंघानिया जी अपने पिता की पुण्य स्मृति में सिलीगुड़ी से 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी से यही निवेदन करते हुए एक माह की, चाहे आप गौग्रास सेवा लें, चाहे आप गौ माता की चिकित्सा सेवा लें, मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप एक माह की गौग्रास सेवा या गौ चिकित्सा सेवा स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही एक गौ पालन के लिए, एक गौ माता को गोद लेने के लिए मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप गौ सेवा धाम के ऐसे पावन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम अस्पताल के जो सेवा मोबाइल्स नंबर्स हैं
वो दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। उन पर संपर्क करते हुए आप कथा के बाद भी अपनी पावन घोषणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। कथा के विश्राम के पहले जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, मैं लेकर आस्था भजन के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर हम चलेंगे। उससे पहले सम्मानीय अनिल जैन जी, ममता जैन साहब, सम्मानीय ममता जैन जी, अनिल जैन साहब हिली से हैं और आप सिर्फ 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप सभी श्री दानदाता भामाशाह दानवीरों के सम्मान में मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रेषित करते हुए आप सभी के समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आपसे यही निवेदन, गौ सेवा धाम में लगातार सतत बीमार गौवंश का इलाज संचालित है। ये चिकित्सा सेवाएं इसी तरह चलती रहें, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षणीय है, वांछनीय है। हीली की धरा से मैं निवेदन करूंगा, मंच के दाहिनी तरफ हमारा सेवा कार्यालय स्थापित है। मुख्य द्वार के बाजू में भी मुख्य सेवा कार्यालय स्थापित है, जहां पर आप अपनी राशि समर्पित करते हुए, सेवा समर्पित करते हुए, अपना नाम अंकित कराते हुए मंच तक आके वो परम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए व्यासपीठ का शुभाशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए उस महा महोत्सव के हम सभी दर्शन करेंगे। इस कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी शांति और अनुशासन का परिचय दें और सभी भाव से आगे के कथा प्रसंगों को श्रवण पान करेंगे। सभी व्यवस्थापकों से भी प्रार्थना है थोड़ा शांति का दान देने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंद मुग्ध कर रहे हैं। एक आप सबके लिए सूचना भी है, शायद कुछ लोगों को आज भी पता हो, किंतु कल कथा में नहीं बताया गया था, इसलिए अधिक लोगों को नहीं, सब अवगत नहीं थे। प्रातःकाल जिस नाम संकीर्तन को श्री महाप्रभु जी ने संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया और नाम की महिमा को, नगर संकीर्तन की महिमा को जन जन तक पहुंचाया है, जिसको आप हम सब नगर संकीर्तन प्रभात फेरी कहते हैं। वो प्रभात फेरी आज इसी पंडाल से प्रातःकाल 6 बजे निकली थी। उसमें कुछ भक्त वैष्णव गए थे और सुंदर संकीर्तन का आनंद लिया था। वो प्रभात फेरी जब तक कथा आप सब आनंद ले रहे हैं संध्या के समय, तो प्रातःकाल भी भगवान नाम से अगर प्रारंभ होगा तो पूरा दिन आपका भक्ति में जाएगा। इसलिए इसी पंडाल से प्रातःकाल 6 बजे प्रभात फेरी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप सब जितने भी भक्त हैं, जो भी भगवान नाम में आस्था रखते हैं और हरिनाम प्रचार में अपना योगदान दें, तो आप सभी प्रातःकाल 6 बजे इस पंडाल में पधारें और हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करते हुए कुछ आसपास आपके नगर, आपके स्थान पर भ्रमण करते हुए भगवान नाम प्रचार करते हुए वापस इसी पंडाल में उसका विश्राम होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है समय का ध्यान रखें। प्रातःकाल 6 बजे हमारे कुछ भक्तगण बड़े सुंदर संकीर्तन के द्वारा आपको उस पूरी यात्रा में आनंद दिलाएंगे। तो सबसे प्रार्थना है समय का ध्यान रखते हुए 6 बजे आप सब पंडाल तक पहुंचे और प्रभात फेरी का आनंद प्राप्त करें। उसका क्या महत्व है वो हम आगे चर्चा करेंगे कल, या जैसा भी समय प्राप्त होता है उसकी चर्चा आगे कथा के माध्यम से की जाएगी। तो अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, चोरी करना प्रारंभ किया। भगवान गोपांगनाओं के घर जाते हैं, चोरी करते, आज इस गोपी के घर, आज उस गोपी के घर। गोपी आपस में चर्चा करती हैं, आज हमारे साथ कन्हैया ने ये किया, आज हमारे साथ ये कन्हैया ने ये किया। एक गोपी बोली, अरे गोपी
मैं तो यमुना जी पे जल भरने जा रही थी, कहीं से मेरी मटकी में एक पत्थर आके लगा, मटकी फूटी और मैं पूरी पानी में भीग गई। इधर उधर देखा तो पेड़ पर नंद का छोरा बैठा बैठा कह रहा है, गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि, स्नान करना चाहिए। पूरा पानी में भीग गई। दूसरी गोपी बोली कि तुझको बस पानी में नहलाया, हमको तो इसने पूरा घी में नहला दिया। कोई गोपी अपना बता रही है, कोई अपना बता रही है। तब वहां एक ब्रज की ही एक गोपी आई थी, जो ब्रज में अभी नई नई आई है, उसका अभी अभी विवाह हुआ है। सब चर्चा कर रही तो वो गोपी बोलती, अरे तुमसे जरा इतना सा छोरा नहीं पकड़ा जाता, तो मुझे काम सौंपो, अभी पकड़ूंगी उसको, मैया के सामने लेके जाऊंगी। गोपी बोली, तू अभी ब्रज में नहीं आई है, तू अभी जानती नहीं है नंद के छोरा को, बड़ा चालाक है। हम कितनी बार प्रयास करी, इसको लेकर के गई, रास्ते में से भाग जाता है। गोपी बोली, नहीं नहीं मैं उसको पकड़ के दिखाऊंगी। गोपी बोली, ठीक है तू भी अपने जोर लगा ले। गोपी घर आई और ठाकुर जी तो अंतर्यामी सब जानते, इसलिए आज जानबूझ के उसी गोपी के घर आए माखन चुराने। गोपी के घर माखन चुरा रहे थे, गोपी पीछे से आई, झट से कन्हैया को पकड़ लिया। आज तो हाथ आ गया, आज नहीं छोड़ने वाली, आज तो मैया को सब तेरा क्या चोरी करता है, कितनी शैतानियां करता है, सब मैया को बताऊंगी। कन्हैया बोले, अच्छो तू मैया को बताएगी? बोले हाँ मैया को बताऊंगी। बोले ठीक है बता के दिखा। गोपी बोली, तो को मैया के घर नहीं लेके जाऊंगी, मैया को यहीं लेके आऊंगी। मैंने सुनी तू रास्ता में ते भाग जाए, यही बांध के जाऊंगी और मैया को यहीं बुला के लाऊंगी। एक उखल लाई, उखलते कन्हैया को जल्दी 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 रस्सी से बांधी। अब मैया के पास जाने की इतनी जल्दी मची कि जोश जोश में बांध तो गई, पर रस्सी में गांठ लगाना भूल गई और भाग गई मैया के पास। अरे ओ मैया देख, तेरे छोरा को बांध के आई हूं अपने घर उखलते। मैया सोची कोई और गोपी होती तो ना भी मानती, पर ये तो ब्रज में नई नई आई है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। मैया बोली, चल तेरे घर भी देख ले आज। तो मैया आई, पर जैसे आई, कहाँ है लाला? बोले देख मैया उखलते बंध रहे हो है। मैया ने जैसे देखी तो उखलते न लाला है न कोई है, बस उखलते रस्सी बंधी पड़ी है। कहाँ है लाला? अरे मैया मैं तो आपको यही बांध के गई, कहाँ भाग गए हो? मैया ने बड़ी खरी खोटी सुनाई। गोपी बड़ी शर्मिंदा हुई, पर जैसे यमुना जी पे पानी भरने दूसरे दिन गई, रास्ते में कन्हैया ठाड़े मिल गए बीच में। कन्हैया पूछ रहे हैं, गोपी पूछ रही है कन्हैया से, अरे कन्हैया तो पे कौन सो जादू है, कैसे रस्सी खोल के भाग गए हो? कन्हैया बोले, गोपी अरे भाभी तू ये बता तेरी उम्र कितनी है? बोली होगी 20-21 साल। बोले तू 21 साल की बूढ़ी है गई तो पे बांधनो नहीं आयो? तेरी मैया ने मायके ते कद सिखायो है तो को? मैया ने कल बांधनो नहीं सिखायो? गोपी को गुस्सा आ गई, मायके पर पहुंच गया। गोपी बोली, हाँ हमारी मैया ने नहीं सिखाया, तेरी मैया ने सिखाया है। कन्हैया बोले, हाँ हमारी मैया ने तो सिखाया है, हम तो ऐसे बांधे कि बड़े बड़े ना छूट सके। गोपी बोली, अच्छा तो हमको भी बांधना सिखा। ठाकुर जी बोले, ऐसे थोड़ी, हम बीच में कहां सिखाऊं, अपने घर लेके चल, वहां सिखाऊंगा पूरे विधि विधान से। अब गोपी ठाकुर जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आई, लेकर के कन्हैया को अपने घर में आ गई। बोले, हाँ कन्हैया अब बांधना सिखा दे। ठाकुर जी ऐसे नहीं, पहले हमको गुरु बनाइए, हाथ जोड़िए, पैर छुइए, कोई आरती वारती करिए। गोपी हाथ जोड़ी, पांव छुए, आरती करे और गुरु महाराज अब तो सिखा दो। बोले अच्छा, हाथ जोड़ के उखल के पास खड़े हुई। खड़ी हो गई, एक रस्सी लाए छोटी सी, उसको बांधा और गोपी के 7 गांठ लगा दी हाथ में। गोपी बड़ी खुश हो गई, नाचने लगी, अरे कन्हैया हम बांधना सीख गई, मैं सीख गई, मैं सीख गई। ठाकुर जी बोले, ऐसे नहीं, जब गुरु बना है तो पूरा सीख, आधा क्यों सीखती है?
बोले अच्छा तो ठीक है, पूरा सिखा दे। उखल के पास खड़ी हुई, बड़ी सी रस्सी लाए, गोपी को नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बांध दिया, 7 गांठ लगा दी। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, कन्हैया मैं सीख गई, मैं सीख गई, मैं सीख गई। बोले ठीक है भाभी, सीख गई? बोले हाँ सीख गए। बोले प्रणाम, अब हम चलते हैं। गोपी बोली चलते हैं? पहले खुल के तो जा। ठाकुर जी बोले पहले ये बता, हमारी तेरी यमुना जी पे कहा बात हुई थी? कहा बात हुई थी? बोले इतनी बात हुई थी कि हम तो को बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई। और वैसे भी हमारी मैया ने हमको बांधना ही सिखाया, खोलना नहीं सिखाया, अपने खसम से जाके खुलवा लियो। ब्रजभाषा में खसम कहते पति को, वही ते जाके खुलवा लीजो। और भीतर से दरवाजा लगाए, बाहर से दरवाजा लगाए, भाग गए। ऐसी लीला श्री ठाकुर जी ब्रज में करते हैं। ग्वाला ने, उसके पति ने आके रस्सी खोल तो दी, पर कृष्ण प्रेम की रस्सी से उसे कोई मुक्त कर नहीं पाया। ऐसे ब्रजधाम की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण। लीलाएं तो बहुत लंबी हैं। इन लीलाओं में आनंद देते हुए भगवान कृष्ण अब धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष के हुए तो एक दिन यशोदा मैया से जिद कर बैठे कि मैया हम तो गैया चरावे जाएंगे। मैया कह रही है लाला अभी तू बहुत छोटो है, गैया मैया कोई सींग मार दे, कोई पूंछ मार दे, कोई पैर पे खुर रख दे। लाला बोले नहीं नहीं मैया, गैया मैया तो हमको बड़ो प्रेम करे, ये हमको कैसे मार सके हैं। इनके संग लाला सोते हैं। मैया लाला को दूध के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जैसे गैया मैया कृष्ण को देखती है, कृष्ण को देखते ही अपने आप थनों से दूध की धार बहने लगती है। आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसिबो ही भावे। चीत स्वामी का पद है कि गोविंद को, कृष्ण को गाय में बसना बड़ा प्रिय है। मैया को कह रहे हैं मैया हम गैया चरावे जाएंगे। मैया बोली लाला तो कैसे भेजूं, लेकिन सांडिल्य ऋषि आए। सांडिल्य ऋषि को ठाकुर जी ने थोड़ी कह दिया कि बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मैया गैया चराने भेज दे। सांडिल्य ऋषि ने कहा मैया आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है, आज लाला को गैया चराने भेज दो। गोपाष्टमी के दिन श्री ठाकुर जी ने गाय चराना प्रारंभ किया। अपने ग्वाल बालों को साथ में लेकर के प्रभु गाय चराने के लिए वत्सों को लेकर के वन में जाते। एक दिन ग्वाल बालों के साथ गए हुए थे, वहां एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आया। अघासुर अजगर के रूप में आया। भगवान ने उसके मुख में प्रवेश करके उसका उद्धार किया। फिर प्रभु अजगर के, अघासुर के मुख से ग्वाल बालों को निकालते हैं। सबको भूख लगी थी, सब भोजन प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। सब प्रसाद पा रहे हैं। श्री ठाकुर जी बिना अपनी भगवत्ता को याद किए किसी का झूठा खा लेते हैं, किसी के मुख पे लगा है उसको खा लेते हैं, किसी को अपना झूठा उसके मुंह में डाल देते हैं। ये लीला कर रहे थे। देवतागण बड़े आश्चर्यचकित हैं। देखत गण गंधर्व सकल पुर के वासी, आपस में सब हंसत कहत यही अविनाशी। सब हंस रहे हैं देवतागण, अरे ये कैसा भगवान है, क्या यही वही परम पिता परमात्मा है, यही वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये कैसा भगवान है। कोई लीला, कोई मर्यादा नहीं, कोई शुद्धता नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। सब ब्रह्मा जी को जाके बताते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देख के आए। ब्रह्मा जी छुप के एक पेड़ के पीछे देख रहे थे। प्रभु अंतर्यामी है, सब जानते हैं, दिख गया ब्रह्मा जी देख रहे हैं। अब तो जानबूझ करके एक मनसुखा नाम का सखा आज अपनी मटकी में जरा सी छाछ लाया था। ठाकुर जी ने देखा बेचारा चुपचाप शर्म के मारे पेड़ के पीछे छुपा